आने वाले वक्त में एआई का ही जॉब चलेगा, लेकिन एक ऐसा जॉब भी है जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता और वो है आपका हुनर। क्योंकि हुनर सीखने वाले लोगों के लिए हमेशा नए मौके बनते रहेंगे। सोचिए कब तक आप अपना मोबाइल दूसरों को देकर रिपेयर करवाते रहेंगे, कब तक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए पैसे देते रहेंगे और कब तक प्रॉफिट दूसरे लोग कमाते रहेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी मोबाइल शॉप है या आपको बेसिक नॉलेज है लेकिन आप चिप लेवल काम नहीं जानते, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रिपेयर इजी लेकर आए हैं रमजान मेगा बम्पर ऑफर। सिर्फ 2 हफ्ते का स्पेशल प्रैक्टिकल बैच, जहां आप सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल हैंड स्किल सीखेंगे, जिससे आप डिफॉल्ट प्रॉब्लम्स को गनशॉट सॉल्यूशन की तरह सॉल्व कर पाएंगे। ये कोर्स बेसिक से एडवांस थ्योरी वाला नहीं है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो ऑलरेडी फील्ड में है और अपनी अर्निंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। बाय लर्निंग चिप लेवल रिपेयरिंग आप सीखेंगे चार्जिंग कनेक्टर रिपेयर, डिस्प्ले कनेक्टर वर्क, पावर आईसी और सीपीयू हैंडलिंग, डीसी मशीन से फॉल्ट ट्रेसिंग और मोबाइल शॉट निकालने के प्रैक्टिकल मेथड, वो भी रियल डिवाइसेस पर प्रैक्टिस के साथ। सबसे खास बात, यहाँ 100% हैंड ऑन ट्रेनिंग दी जाती है। हर स्टूडेंट को अलग प्रैक्टिकल सेटअप दिया जाता है ताकि आप खुद काम करें और परफेक्ट हो सके। ट्रेनिंग मिलेगी अतिक सर के पर्सनल गाइडेंस के साथ एक फ्रेंडली और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, जहां आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा। और ज्वाइन करने से पहले एक दिन डेमो क्लास जरूर अटेंड करें। अगर आपको काम समझ ना आए तो फीस भी रिफंड मिलेगी। इस पूरे कोर्स की फीस सिर्फ 12,000 रुपये रखी गई है, जो आपके स्किल्स और अर्निंग के हिसाब से एक छोटी इन्वेस्टमेंट है। लोकेशन अमीरपेट, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास, इजी टू रीच लोकेशन है। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी एनरोल करें, डिले मत करिए। आपके स्क्रीन के ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर आप इनसे अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अभी कॉल करिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद से एक और दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। अतापुर के इलाके सुलेमान नगर में एडवोकेट मोहम्मद कदीर के बेरहमी से कत्ल के मामले में अब नई तफसीलात सामने आ रही और ये वाकया अब और भी ज्यादा संजीदा और हैरत अंगेज मोड़ ले चुका है। जानकारी के मुताबिक ये हमला किसी अजनबी या लूटमार का हिस्सा नहीं था, बल्कि पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात में यह बात सामने आई है कि हमलावर खुद इनके पहले निकाह से जुड़े रिश्तेदार थे। जी हाँ, मोहम्मद कदीर पर हमला इनकी पहली बीवी के भाइयों ने किया। वाकया उस वक्त पेश आया जब मोहम्मद कदीर अपने ऑफिस में तनहा मौजूद थे, रोज की तरह अपने काम में मसरूफ, लेकिन इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत इनकी इतने करीब आ चुकी है। अचानक हमलावर ऑफिस के अंदर घुस आए और इस बार हमला सिर्फ छुरी से नहीं बल्कि एक आयरन रॉड से भी किया गया। सबसे पहले इनके सर पर जोरदार वार किया गया, इतना तेज कि ये तुरंत जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही ये बेहोश या कमजोर हालत में जमीन पर गिरे, हमलावरों ने इन पर लगातार छुरी से वार करना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक इन्हें तकरीबन 6 बार छुरी से मारा गया, हर वार और ज्यादा खतरनाक, और आखिरकार ये वही मौके पर दम तोड़ दिए। ये सब कुछ चंद लम्हों में हो गया और हमलावर आराम से यहाँ से फरार भी हो गए। पीछे रह गई सिर्फ खून से भरी ऑफिस और एक दहला देने वाला मंजर। पुलिस को जैसे ही इत्तला मिली, अत्तापुर पुलिस स्टेशन की टीम फौरन मौके पर पहुंची। क्लूज टीम ने भी साइट पर जाकर हर मुमकिन सबूत जमा किया। ऑफिस के अंदर और आसपास के इलाके को कार्ड डाउन कर दिया गया। अब पुलिस सिर्फ सबूत ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरास को चेक किया जा रहा है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और उनकी मूवमेंट ट्रेस की जा सके। मोहम्मद कदीर की लाश को सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जहां पोस्टमार्टम किया जा रहा है ताकि मौत की असल वजह और जख्मों की तफसील वाज़ेह हो सके। इस कत्ल के पीछे वजह भी धीरे धीरे सामने आ रही है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद कदीर ने 2 शादियां की थी और दूसरी शादी के बाद इन्होंने अपनी पहली बीवी के घर जाना कम कर दिया था या बंद कर दिया था पूरी तरह से। यही बात बताई जा रही है कि उनकी पहली बीवी के घर वालों के लिए गुस्सा का सबब बनी और इस रंजिश ने आखिरकार एक खूनी रूप ले लिया। फिलहाल पुलिस ने मुख्तलिफ टीम बना दी है और मुलजिम की तलाश तेज कर दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है और जल्दी गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही। ये वाकया सिर्फ एक खानदानी तनाज़ा नहीं बल्कि समाज के लिए गहरी सोच का मौका भी है, जहां रिश्तों के दरमियान पैदा होने वाली दूरियां और गलत फहमियाँ इतनी बढ़ जाती है कि वो इंसान की जान तक ले लेती है। अब सबकी नज़र पुलिस के आने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है और इंतजार है कि कब इस कत्ल के जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करके कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा और मोहम्मद कदीर को इंसाफ मिलेगा। भाई, ये जो शादियां और अफेयर्स के मामले हैदराबाद में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लोग बगैर पहली बीवी को बताए दूसरी तीसरी शादी कर ले रहे और कुछ लोग पहली बीवी को बोल के भी दूसरी शादी कर ले रहे। कुछ लोग तो शादी किए बगैर रिलेशनशिप में रह रहे, यानी हराम रिलेशनशिप। अब वो लोग कहीं को रह रहे बोलते हो ना कि बीवी खुद बोल रही करते हैं मैं दूसरी बीवी को बर्दाश्त नहीं करती, उसके अलावा क्या करना है कर लो। खुद बीवी उकसा रही है लोगों को कि हराम रिलेशनशिप में रहो।
और आजकल बहुत से लोगों के अंदर दूसरी तीसरी शादी करने का कीड़ा नाच रहा है। ये लोग ये समझ रहे हैं कि भाई हम ये शादी करेंगे दूसरी तीसरी हमें हक है बोल के, लेकिन अपन इंडिया के अंदर रहे, इंडिया का कल्चर अलग है, इंडिया के लेडीज की सोच अलग है। अरब में ये सब चीज़ों के लिए कानून है और ये चीज़ का कानून वहाँ पर के आदमियों को भरपूर सपोर्ट देता, लेकिन इंडिया में ये चीज़ के लिए कोई स्पेशल कानून नहीं है। और जो शादी के लिए शरिया कानून है वो तक मोदी सरकार ख़त्म करने के लिए तुली हुई है। अगर से आप शादियों के शौकीन हैं, आपका दिल बोल रहा है कि 2-3 शादियां कर लेना और सब बीवी का हक बराबर अदा करने की ताकत आप रखते हैं तो करो। इसके अलावा हैदराबाद से एक और सियासी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने अपना 68वां दारुस्सलाम डे बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया। इस बार यह तारीख अपनी रिवायती तारीख 2 माह से पहले 14 फरवरी को मनाई गई, क्योंकि मुक़द्दस महीना रमज़ान करीब है, जो अंदाज़ा है कि 19 फरवरी से शुरू हो सकता है। इसी एहतराम में पार्टी ने अपनी बुनियादी तकरीब को एडवांस कर दिया। मुमरा के कॉर्पोरेटर AIMIM से शहर यूनुस को भी बुलाए थे, जो अपने एक डायलॉग से काफ़ी फेमस हो गए थे, कैसा हराया हा 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 बोल के। हैदराबाद के दारुस्सलाम मरकजी दफ्तर में सुबह से ही एक पुरजोश माहौल था। पार्टी के सरबराह और हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी का परचम लहराया। इनके साथ इनके भाई और तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी भी मौजूद रहे। दोनों भाइयों की मौजूदगी ने इस तकरीब को और भी अहमियत दी, जबकि पार्टी के कई सीनियर रहनुमा और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए नुमाइंदे भी इस जश्न का हिस्सा बने। अपने खिताब के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने तारीख और सियासत के हवाले से कई अहम बातें रखी। इन्होंने हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करते हुए कहा कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी और वो भी कभी गुलामी कबूल करने वालों में से नहीं थे। ओवैसी ने इस बात पर जोर दिया कि टीपू सुल्तान ने किसी से माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि अपनी तलवार के जरिए मुल्क की आज़ादी के लिए जंग लड़ी और शहादत हासिल की। इन्होंने इस हवाले से APJ अब्दुल कलाम की किताब का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के मिसाइल और रॉकेट टेक्नोलॉजी के ख्वाबों को भी टीपू सुल्तान के विजन से जोड़ा गया है। साथ ही महात्मा गांधी का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि गांधी ने टीपू सुल्तान को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल करार दिया था। इस बयान में ओवैसी ने वीर सावरकर का भी जिक्र किया और उस पर तनकीद करते हुए कहा कि तारीख को समझना जरूरी है और असल वाक़यात को सामने लाना भी उतना ही अहम है। इनका यह बयान सियासी माहौल में काफी चर्चा का मरकज बना। इस तकरीब के दौरान एक जज्बाती लम्हा तब आया जब ओवैसी ने 14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले को याद किया। इन्होंने कहा कि उस दिन दहशतगर्दी के हमले में 40 CRPF जवान शहीद हुए थे, जिन्होंने मुल्क की हिफाजत में अपनी जान कुर्बान की। इन्होंने उन तमाम जवानों को खिराज अकीदत पेश की और उनके घर वालों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। साथ ही इन्होंने उम्मीद जताई कि मुल्क की हुकूमत दहशतगर्द के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएगी और पड़ोसी मुल्क से होने वाली सरपरस्ती को ख़त्म करेगी। इसके अलावा ओवैसी ने एक हाल ही के वाक़ये पर भी अपनी सख्त प्रक्रिया दी, जो तेलंगाना के मेदारम जात्रा से जुड़ा हुआ है। इन्होंने कहा कि एक गरीब बन खोया बेचने वाले को उसे फुट जिहाद का नाम देना नाइंसाफ़ी है। इन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि एक मेहनतकश आदमी को रोजी रोटी का निशाना बनाया गया। इन्होंने पुलिस और हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस वाक़ये में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इंसाफ दिलाया जाए। अकबरुद्दीन ओवैसी भी इस मौके पर एक जोशीला खिताब किए, जहां इन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अपना जवाब दिया और पार्टी की सोच और मौक़िफ़ को वाज़ेह किया। इनका अंदाज हमेशा की तरह पुरजोश रहा और जलसा में मौजूद लोगों ने इनकी गुफ्तगू को बड़े तवज्जो से सुना। कमजोर हो गई उसका पार्टी का सदर कह रहा है, होशियार उसको नहीं आने देना, नहीं आने देना। तुम कौन नहीं आने देने वाले? आजाद हिंदुस्तान का आजाद शहरी हूं। दस्तूर ने हक दिया है, कहीं पे भी घूम सकता हूं, कहीं पे भी जा सकता हूं, कहीं पे भी कुछ भी खा सकता हूं। पूरे बोल दिए होंगे। आइंदा इस बात का खास ख्याल रखना कि हिंदुस्तान की कोई भी इलेक्शन की पोलिंग का डेट 15 ना हो। दारुस्सलाम डे की ये तकरीब सिर्फ एक सियासी जश्न नहीं था, बल्कि एक पैगाम भी था, एक पैगाम इत्तेहाद का, सियासी बेदारी का और उन लोगों के लिए आवाज़ उठाने का जो अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। AIMIM ने इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये दिखाया है कि वो सिर्फ हैदराबाद तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बना रहे हैं। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और तुम ज़िना के करीब भी मत जाओ, बेशक वो बेहयाई का काम है और बहुत ही बुरी राह है। सूरा अल इसरा आयत 32। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।